कल के दिन कौन से बेस्ट ऑप्शन में हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आज का जो डेली का कैंडल है वो एक डिसेप्टिव कैंडल बन चुका है। जब आप इसके इंटरनल सीखोगे तो समझ जाओगे। आज के दिन मेरा जो लॉस हुआ है उसके पीछे का रीज़न भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी मैंने निफ्टी में आपके सामने डेली का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप डेली का चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्केट ने एक सेलिंग कैंडल बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हो तो 15 मिनट चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो आज के दिन कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम में फंसा हुआ था। मैंने कल के वीडियो में आपको क्लियर कट बोल दिया था कि मार्केट ने कल के दिन का जो रेंज बनाया हुआ है, अगर विद इन रेंज ओपन होता है तो मार्केट आज के दिन रेंज बाउंड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। इसी रेंज बाउंड मोमेंटम को हम लोगों ने ट्रेड करने की कोशिश की थी। जब यहाँ पे मार्केट ने रेंज ब्रेक करने की कोशिश की तो यहाँ पे मेरे लिए एक सेल का सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन यहाँ पे मेरा सेल के सिग्नल में भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो दोबारा जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे मार्केट जब 17,000 के नीचे आ गया वापस, तो यहाँ पर भी सेल के लिए मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एंड में मेरा यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो बहुत दिनों के बाद आज कंटिन्यूअस लॉस हुआ है। तो कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो जो लोगों ने आज के दिन लॉस एक्सपीरियंस किया रहेगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और उसके पीछे का जो रीज़न है, जो मिस्टेक हम लोगों ने किया हुआ है वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। ये ही हम लोगों को आज के दिन से सीख मिली हुई है। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके सामने मैं एक पैटर्न ड्रॉ करके बता रहा हूँ। इस पैटर्न को मैंने आपको ऑलरेडी मल्टीपल बार सिखाया हुआ है। ये कौन सा पैटर्न है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसको कैसे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मार्केट जो है, मार्केट ने ये जो पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पे जो अपेक्स पॉइंट बन चुका है, ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल है। अगर कल के दिन मार्केट इसी जोन में ओपन होता है और इस लेवल को अपसाइड की तरफ प्ले करता है, मार्केट ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 17,100 का जो कॉल है वो 17,100 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा ये वाला लेवल रहेगा, मतलब अपना स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 17,043 के लेवल का स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारे लिए निकल के आ रहा है। और अपना टारगेट कितना रहेगा, तो यहाँ पे ये जो पैटर्न का हाइट बन चुका है ये अपना टारगेट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इतने बड़े टारगेट के लिए हम लोग वेट नहीं करेंगे। हम लोग टारगेट 1:2 और 1:3 में ही यहाँ पर बुक कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर में मोमेंटम जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मोमेंटम वीक हो जाता है तो टाइम डीके की वजह से ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो जाता है, इसके लिए हम लोग उसी को ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट जो है वो मार्केट नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है तो वो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। फिर मैं यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा बड़ा लूंगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ओवरऑल अगर डेली चार्ट को हम लोग देखते हैं तो डेली चार्ट में हमें यहाँ पर क्लियर कट डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। ये 15 मिनट चार्ट का हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, 15 मिनट चार्ट के ऊपर ये जो पैटर्न बन चुका है, जिसका नाम आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना है, वो एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न भी हमें डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट को ये 17,000 के क्रूशियल लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट 17,000 के क्रूशियल लेवल को ब्रेक करेगा तो 17,000 के लेवल के ऊपर अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है। तो जो भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बन चुका है वो पोजिशनल वाला ओपन इंटरेस्ट है। और अगर पोजिशनल वाले ओपन इंटरेस्ट वाले लोग मार्केट से निकलते हैं तो एक क्विक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मेरे लिए ये बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल के दिन रहेगा। उस केस में मैं क्या करूँगा, 17,000 का जो पुट है वो 17,000 के पुट को मैं यहाँ पर बाय कर लूँगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा इस केस में वो रहेगा 17,043 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा टारगेट जो रहेगा इस केस में मैं थोड़ा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि पुट में जो मोमेंटम होता है वो फास्ट मोमेंटम होता है। 1:2 3 4 के करीब का भी टारगेट मुझे यहाँ पे कल के दिन मिल सकता है, क्योंकि मार्केट पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेट हो चुका है। 2 दिनों के कंसोलिडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी बन रही थी, क्योंकि जो भी लोगों ने यहाँ पर राइटिंग के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने ट्रिगर नहीं किए, बल्कि ऑल पोजीशन ऐड किया हुआ है। उन्होंने जो पोजीशन ऐड किया हुआ है उसकी वजह से मार्केट ऊपर जा चुका है। अगर मतलब यहाँ पे क्वांटिटी अपना 1x रहा होगा, तो जब यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो क्वांटिटी राइटर का 2x यहाँ पर हुआ रहेगा। तो जब भी मार्केट यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो डबल क्वांटिटी के साथ पोजीशन बन चुके हैं उनके स्टॉप लॉस कटने चालू हो जाएंगे और एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके का गैप अप यहाँ पर बना दिया है।
मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस के जोन में ओपन होता है तो इमीडिएटली हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने की ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे भी ओपन हो गया तो ऑलरेडी कॉल के दाम बढ़ जाएंगे। सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी होगा, यहाँ पे वो कॉल राइट करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को दोबारा नीचे लेके आएंगे। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मार्केट यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद 17,161 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 17,150 का जो कॉल है वो 17,150 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मात्र 30 पॉइंट का रहेगा और टारगेट जो हम लोग ले लेंगे 1:2 का टारगेट यहाँ पर ले लेंगे। ये वाला जो ट्रेड रहेगा यहाँ पे मेरा क्वांटिटी जो रहेगा वो क्वांटिटी आधा क्वांटिटी ही रहेगा। इसके पीछे का रीजन है ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर हम लोग जो ये ट्रेड लेने वाले हैं वो डेली चार्ट के हिसाब से एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड रहेगा। तो रिट्रेसमेंट के ट्रेड में जनरली मैं आधे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ और जो इन द डायरेक्शन वाले ट्रेड रहते हैं वहाँ पे मैं फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। मैंने यूट्यूब के ऊपर मनी मैनेजमेंट का वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। अगर एक नया वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं एक वीकेंड के ऊपर इसका ऊपर नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मार्केट अगर बहुत ही बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है तो मार्केट को दोबारा ये 17,000 लेवल के करीब आने दीजिए, वहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड का डिसीजन ले लेंगे। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा खासा डाउन मोमेंटम दिखाया हुआ है। पिछले लगातार 5 दिनों से मार्केट जो है वो एक बेरिश कैंडल बनाते जा रहा है। तो इतना बड़ा फॉल होने के बाद मार्केट में हम लोगों को एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कहीं इस लेवल के ऊपर थोड़ा सस्टेन होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ था और इसी लेवल के करीब अभी दोबारा मार्केट आ चुका है। तो ये 38,300-400 का जो लेवल है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट होगा। मार्केट में अभी एक्सपायरी के दिन हम लोगों को दोनों साइड के मूव कब दिखाई देंगे, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा तो एक्सपायरी के दिन हम लोगों को दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे कुछ इनसाइड वाला कैंडल बनाता है या फिर इसी जोन में रहता है और फिर एक्सपायरी के दिन मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को डाउन साइड में दिखाई दे सकता है। मार्केट को अगर इस लेवल से ऊपर जाना है तो इमीडिएटली मार्केट ऐसा वी शेप रिकवरी नहीं देने वाला। मार्केट को क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर ये जो बॉडी बन चुका है ये बॉडी के 50% के ऊपर कैंडल ओपन होता है तो ये पहला इंडिकेशन होता है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट चेंज हो चुका है और इस चेंज हुए सेंटीमेंट को हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन के साथ क्लब करेंगे और मार्केट फिर इस तरीके का पैटर्न बनाता है तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट को बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मान लो कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ गया, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक कैंडल पैटर्न बनाया, डेली के हिसाब से एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है। फिर दोबारा जब मार्केट यहाँ पर नीचे आया था एक छोटा सा बुलिश कैंडल बनाया और फिर उसके बाद ओपनिंग जो है वो डायरेक्ट प्रीवियस हाई के ऊपर दिया। तो इस तरीके का अगर कोई यहाँ पे सिग्नल मिलता है तो वो सिग्नल के बाद यहाँ पे साइकोलॉजी मार्केट का चेंज हो जाएगा और वो सिग्नल डिपेंड करेगा कि आज रात को डाउ जोन्स में किस तरीके का मोमेंटम होता है। अभी कल के दिन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में निगेटिवनेस जो एज कंपेयर टू द निफ्टी थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है। मैं आज जब ट्रेड कर रहा था तो मेरे जो ट्रेड लॉस में हुए उसमें मेरे से एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रहा था। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका था। ये ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हुआ था, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट हम लोग यहाँ पर कैच कर सकते थे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिस होने के कारण ओवरऑल आज मुझे लॉस में एंड करना पड़ा। अभी कल के दिन कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल समझने के लिए हमें यहाँ पे किस तरीके का पोजीशन बन चुका है और राइटर किस एंगल से सोच रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट को राइटर के एंगल से नहीं देखेंगे तब तक आपको प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन नहीं आ जाएगा, वो कन्विक्शन नहीं आ जाएगा। तो मार्केट कल के दिन था वो कंप्लीटली रेंज बाउंड था। आज के दिन मार्केट ने रेंज बाउंड के मोमेंटम को ब्रेक किया, लेकिन रेंज बाउंड के मोमेंटम को ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट कंसोलिडेशन की फेज में चला गया और कंसोलिडेशन के फेज को ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट फिर ऊपर चला गया है। मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जब भी मार्केट नीचे वाले लेवल को ब्रेक करता है मार्केट में एक तेज गिरावट नहीं आ रही है, मार्केट दोबारा एक रेंज बाउंड मोमेंटम में जा रहा है, दोबारा ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब यहाँ पे सेलर जो है वो अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा बायर्स वापस आ जाते हैं और वो अपने पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे टग ऑफ वार बहुत ही जोर से चल रहा है, ये आसानी से नहीं टूटने वाला। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर जो मल्टीपल बार टेस्ट हुआ ट्रेंड लाइन रहेगा वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन बताएगा कि कौन से लेवल के ऊपर आपको यहाँ पे आसानी से
ट्रैपिंग दिखाई दे सकती है। तो नीचे की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे लिए ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। बस आपको ट्रेडिंग करते समय क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर क्लोन करके देखना है कि कौन से लेवल के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे दोबारा बाइंग दिखाई दे सकता है। अभी मार्केट जब भी एक चैनल में चलता है तो चैनल में चलते समय मार्केट का स्पीड जो रहता है वो थोड़ा स्लो रहता है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाय करने की इमीडिएट जल्दबाजी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मार्केट को एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस होने वाला है 38,700 के ऊपर। अगर मार्केट 38,700 के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम लोगों को बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये 38,700 का कॉल हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और ये कॉल बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस मात्र 60 से 70 पॉइंट का रहेगा। और यहाँ पे अपना टारगेट जो हम लोग रखेंगे वो 180 पॉइंट के करीब का भी टारगेट रखेंगे। जैसे ही मार्केट 150 पॉइंट के ऊपर निकलते जाएगा तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चालू कर देंगे। तो अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो हम लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी समझ लीजिए। मार्केट जो है वो मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा था और नीचे आते समय मार्केट ने मल्टीपल बार इस चैनल को ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। तो जब भी मार्केट में एक 15 मिनट का कैंडल या 38,700 के लेवल के ऊपर क्लोज हो जाएगा, ऊपर की साइड में मार्केट को 39,000 के लेवल तक कोई भी हर्डल नहीं आने वाला। ये 39,000 का लेवल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन ले लिया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद भी ऊपर का मोमेंटम दिखा सकता है। तो कल के दिन ये 39,000 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है गैप अप ओपनिंग के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद, तो उस केस में हम लोग 39,000 का जो कॉल है वो 39,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम 60 से 70 पॉइंट का ही रखेंगे। और ये जो शॉर्ट कवरिंग का रैली आएगा, शॉर्ट कवरिंग की रैली में आपको 120 से लेकर 150 पॉइंट तक का अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद इमीडिएटली ट्रेड को क्लोज करने की या ओपन करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे लास्ट के हाफ एन आवर में जिस तरीके का बाइंग हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स का वापस एंट्री हो चुका है। मैं अपने इस कल टेलीग्राम के चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा क्या मुझे लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।